बड़ी खबर के साथ। और एमपी में चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो चुके हैं। चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इसी बीच तीसरे चरण के चुनाव में राजगढ़ सीट पर भी वोट डाले जाने हैं। बता दें आपको, राजगढ़ सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने पर अब यहां पर जब प्रचार के लिए अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने तीखे शब्दों के साथ दिग्विजय सिंह पर हमला बोला, जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने भी दिया है। कहा कि अमित शाह ने 17 बार मेरा नाम लिया, 8 झूठ बोले। झूठ बोलने के संस्कार शाह को उनके गुरु मोदी ने ही दिए हैं। शाह ने दिग्विजय सिंह के गढ़ में दरअसल तीखे प्रहार किए थे, उनको नाम ले लेकर घेरने का प्रयास किया था। राम मंदिर, आतंकवाद, पाक, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला था अमित शाह ने, और उसी का जवाब आज दिग्विजय सिंह ने दिया। कहा है कि 17 बार मेरा नाम लिया है अमित शाह ने, लेकिन क्या कुछ कहा था अमित शाह ने वो भी आपको सुनाएंगे, और दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो पहले आप सुनिए। गृह मंत्री आए थे खिलची को, पता नहीं क्या क्या बात कर गए। मुझसे इतने प्रभावित हैं कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा दिग, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। देश के गृह मंत्री आए थे खिलची को, पता नहीं क्या क्या बात कर गए। मुझसे इतने प्रभावित हैं कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा दिग, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। तो व्यंग्यात्मक लहजे में अमित शाह पर प्रहार करने की कोशिश दिग्विजय सिंह ने की है, लेकिन इसके पहले वो बयान भी सुनिए जिसमें अमित शाह ने कड़े हमले, तीखे हमले दिग्विजय सिंह पर किए थे राजगढ़ की सभा के दौरान। क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? और ये दिग्गी राजा, इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के। देखा के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते, पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीए के समर्थक पर लाठी चलाने। ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आ। तो राम मंदिर, आतंकवाद, पाकिस्तान, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर कभी ना कभी दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से बयानबाजी की है। और मौका मिल गया अमित शाह को, क्योंकि वो राजगढ़ में थे और राजगढ़ हाई प्रोफाइल सीट बन गई है क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह मैदान में है। और इसीलिए तमाम वो पुरानी बातों को यहां से अमित शाह ने रिपीट करके दिग्विजय सिंह को घेरने का प्रयास किया है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ मनोज जी लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, और ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं, अभी जारी रहेगा, क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव है और उसमें अभी कम से कम 1 हफ्ते का समय बाकी है। ये दोनों तरफ से जो प्रहार हैं, खासतौर पर राजगढ़ सीट को लेकर, सिलसिला चलेगा अभी।
देखिए, छिंदवाड़ा के बाद कोई सबसे महत्वपूर्ण यदि अब इस वक्त सीट है तो वो है राजगढ़। और राजगढ़ की सीट महत्वपूर्ण इसलिए बन गई कि दिग्विजय सिंह खुद वहां मैदान में आ गए। दिग्विजय सिंह का मुकाबला रोडमल नागर से है। रोडमल नागर पिछली बार सांसद बनी और कांग्रेस ने कुछ सीटें बड़ी अच्छी दी है, चाहे रोडमल नागर की माफ करिएगा दिग्विजय सिंह की बात करें या ओम प्रकाश मरकाम की बात करें। ये सब मुरैना में नीतू सिकरवार बड़ी मुश्किल बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह है जिनके निशाने पर बीजेपी हमेशा रही है, संघ रही है। अब वो खुद मैदान में, ये बात अलग है कि 2019 में उनको हार मिली। शरद जी मेरे साथ जुड़े हुए। शरद जी, दिग्विजय सिंह के लिए कहा जाए तो बीजेपी, संघ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे पर निशाना साधते रहे, लेकिन मौका लोकसभा का है। क्या दिग्विजय के आने से भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती हो गई, जिस तरह अमित शाह लगातार उनको लेकर बोले? निश्चित तौर पर अमित शाह जी का वहाँ आना और जिस तरह की शैली का उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किया, जो रिपोर्ट्स हैं कि 16-17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि दिग्विजय सिंह की वहाँ उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी को चिंतित भी कर रही है, क्योंकि वो संघ का गढ़ है, राजगढ़। और संघ के इस गढ़ में बीजेपी को मालूम है कि अगर दिग्विजय सिंह जीते तो 2 मायने निकलेंगे वहाँ, कि क्या हमारी प्रेजेंस कहाँ थी। और दिग्विजय सिंह जो इतना तथाकथित रूप से हिंदुत्व विरोधी एजेंडा लेकर चलते थे, इसलिए वहाँ जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं कि संघ और संघ के साथ बीजेपी के आनुषांगिक संगठन सब लामबंद हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और उनका कहना भी है कि यहाँ हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतरीन करने की पूरी कोशिश की है। अब वो वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत मायने रखती है ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को लेट डाउन करना ये एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी है बीजेपी की। प्रज्ञा भारती से हारने के बाद बहुत प्रसन्नता रही है कि हमने इतने बड़े नेता को इतने बड़े मार्जिन से हराया। 2003 से लेकर अब तक हर मोर्चे पर बीजेपी ने पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश की है और कुछ जगह उसे बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी भी मिली है। तो इस बार भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और ये भी कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह पर जिस तरह हमला बोला गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक ऐसे लीडर तो है, कम से कम राजगढ़ में, भोपाल और राजगढ़ में बहुत फर्क आता है। राजगढ़ उनका अपना क्षेत्र है, इसलिए बड़ी चुनौती है और संघ और संगठन दोनों को चिंता में डाला है। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह बार बार ये कह रहे हैं उस क्षेत्र में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा। मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, पार्टी ने आदेश किया तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरा आखिरी चुनाव। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। फिर जैसा आपने कहा, उनका कहना है कि भाई आखिरी चुनाव है, गलती है तो माफ़ कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि पूरा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड का एरिया है और लोगों में एक सहानुभूति भी है, ऐसा दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस समर्थक दावा करते हैं कि बहुत हो रही है साहब, बहुत कोशिश हो रही है बैशिंग की, दिग्विजय सिंह की, जयवर्धन की, दोनों बाप पिता पुत्र को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। तो दिग्विजय सिंह उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें जो सहानुभूति कार्ड है, इसमें जो उनके अपने क्षेत्र का एडेड एडवांटेज है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कम से कम उनके क्षेत्र में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, रोडमल नागर जी के मुखालिफत है वहाँ, तो ये तमाम चीज़ें वो अपने प्लस में उनके समर्थक और दिग्विजय सिंह मान रहे हैं। ये नतीजे बताएंगे कहाँ पहुँचती गाड़ी। बिल्कुल जया, नतीजे बताएंगे, लेकिन दोनों नेता, चाहे हम कमलनाथ जी की बात करें, उन्होंने भी ये बताया कि इस बार अंतिम चुनाव है, यानी सहानुभूति बटोरने का ये कहा जा सकता है प्रयास किया। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने, दोनों लीडरों का बड़ा अच्छा वर्चस्व है दोनों क्षेत्रों में और इसीलिए ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया। लेकिन 17 बार अमित शाह का दिग्विजय सिंह का नाम लेते हैं तो इससे भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, फिलहाल शुक्रिया आपका और शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।